इस पूरे बाढ़ में ना पूरा झाड़ी झाड़ हो रखा भाई। तो आप लोग बोलते ना कि भाई मम्मी इससे गाली क्यों खाते हो, तो यही चक्कर है गाली खाने की। ये बनाता हूँ मैं, इसलिए बोलता हूँ कि मेरे ब्लॉग ना हमारे क्षेत्र के लड़कों को, खासकर यंगस्टर को इसलिए देखने चाहिए। और दोस्तों यार, बैलों के जो गले में घंटियाँ होती है ना भाई, जब बैल चलते हैं ना उसकी आवाज़ जो आती है, आय हाय जबरदस्त। जहाँ पे भीमल के पेड़ होते हैं ना दोस्तों, तो वहाँ पे वो वाली सब्जियाँ होती है, मतलब जिसको कि पानी कम चाहिए होता है ना। बाकी इस साइड पे पूरी की पूरी झाड़ी झाड़ हो रखी है भाई ना। कब दूर बाणा तुम कहाँ से ले गए, कहाँ से पापा वो वाला बुजुर्ग लोग हैं ना, वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि हमारी जो ज़मीन है, जहाँ पे हमने इतनी मेहनत करने के बाद अपने बच्चों को इतना आगे तक बढ़ाया, तो वो जगह मतलब बंजर रहे। और नित्य देखो भाई, ग्वाल भी जा रही एकदम तैयार होके जा रही, एकदम हीरोइन बन के जा रही। बंदी चुआई तो नमस्कार दोस्तों, हर महादेव। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज के इस ब्लॉग की शुरुआत है रात के 8 बजे से हो रही है ना। आज मैंने मॉर्निंग से शुरुआत नहीं करी थी ब्लॉग की, क्योंकि थोड़ा बहुत मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है 1-2 दिन से ना। पूरी की पूरी बॉडी में पेन हो रहा है, क्योंकि एकदम से मौसम चेंज हो रहा है यहाँ पे ना। जैसे कि मैंने बताया था कि इस सीज़न में मतलब कि उत्तराखंड में बर्फ़बारी हुई है, तो समझ जाओ कि मौसम कितना बदलाव हो रखा होगा। अभी के टाइम पे भी बहुत भयंकर तरीके से हवा चल रही है भाई, बहुत ही भयंकर तरीके से ना। अभी जस्ट कुछ देर पहले तक मैं रेस्ट ही कर रहा था, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा था उठने का। तभी आप लोगों को थोड़ा बहुत ब्लॉग भी मतलब मेरे डेली नहीं दिखाई दे रहे, कंटिन्यू नहीं दिखाई दे रहे ना। ब्लॉग तो मैंने बना के रखे थे, लेकिन अपलोड नहीं कर पाया। मतलब ना एडिट करने में भाई दिमाग लगाना पड़ता है, और जब दिमाग में पहले से ही दर्द हो रहा है तो फिर एडिट नहीं हो पाते हैं। तो इस टाइम पे रात का समय हो रहा है, और आज के इस ब्लॉग की शुरुआत भी इस टाइम से हो रही है ना। और ये है भाई कुछ रात के नज़ारे गाँव के ना। अभी 1 दिन तक तो पूरी की पूरी हलचल हो रखी थी, लालू लोग भी आ रखे थे। उनका घर यही वाला है, जो ठीक सामने वाला घर है ना, तो हमारे पड़ोसी है वो लोग। तो उनके घर में बिल्कुल हलचल हो रही थी, उनके पूरे की पूरी फैमिली के लोग आ रखे थे। और आजकल अक्षिता भी नहीं है घर पे, वो भी अपने नैनीताल में जा रखे हैं, मतलब भाभी जी और अक्षिता दोनों के दोनों ना। तभी उनको मैं बहुत दिन से ब्लॉग में नहीं दिखा पा रहा हूँ। और वो ठीक सामने मनीष पांडे का घर है, तो मनीष पांडे भी आजकल यहाँ पे नहीं है। और मैं भी घर में पूरा अकेले हूँ, मतलब आजकल एकदम ऐसा सन्नाटा सा हो रखा है कि क्या बोलूँ ना। और ऐसे टाइम पे तबीयत भी ख़राब होगी। इस टाइम पे मैं खाना बनाने की तैयारी कर रहा हूँ, और वो भी आग में बन रहा है इस टाइम पे। तो इस टाइम पे अपने भाई राजमा बन रहे हैं आराम से, और चूल्हे में बन रहे हैं ना। आग जला रखी है मैंने, और आग भी इस टाइम पे बढ़िया तरीके से जल रखी है। बस चूल्हे में ना दिक्कत एक ही होती है भाई, ये धुएं की दिक्कत ना। बहुत सारा धुआं हो रखा है, और आजकल मैं जब धुएं में रह रहा हूँ ना, तो फिर और ज़्यादा मतलब सर दर्द हो रहा है भाई मेरा। परसों मैंने संक्रांत बनाई ना, तो तेल का खाना बनाने में तो अजीब सा नहीं होता, सर में दर्द भी होता है, मतलब मेरे होता है भाई, पता नहीं क्यों होता है। तो उस दिन से मतलब और ज़्यादा सर दर्द हो रहा था। तो चूल्हे में बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, तो मैं चूल्हे में रख के फिर उसके बाद ऊपर चले जा रहा हूँ भाई डायरेक्ट ना ऊपर, मतलब मजूल। इसको हम लोग ऊबर बोलते हैं। जो नीचे वाले कमरे होते हैं ना, जहाँ पे हम लोग का किचन होता है, खाने पीने का जो सामान होता है, वो सारी चीज़ें होती है, तो उसको हम ऊबर बोलते हैं। बाकी जो हम रेस्ट करते हैं हम लोग, तो वो करते हैं ऊपर वाले कमरों में, उसको बोलते हैं मजूल। आपके यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं। बड़ी मेहनत करने के बाद ना दोस्तों, इस टाइम पे भाई चावल बन रखे हैं। इस टाइम पे बस आग भी बुझ गई है, और जो आप लोग ये छींटे छूटे दिखाई दे रहे, तो परसों तेल के छींटे है भाई। इसको ज़्यादा नोटिस मत करना, अपने पहाड़ी में ऐसे चलता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस टाइम पे आप चावल खाते हैं मस्त तरीके से। हम पहाड़ी लोग अगर चावल ना खाए ना भाई दिन के टाइम पे, तो रात के टाइम पे तो खाने ही पड़ता है। मतलब हमारा चावल से बहुत पुराना रिश्ता है ना, तो बढ़िया है। चावल और राजमा मैंने इस टाइम पे बना रखे हैं, और आराम से खाया जाएगा भाई। ये सब चीज़ें दिखा के ना मैं आप लोगों को ये नहीं बताना चाह रहा कि मैं तो बहुत अच्छा लड़का हूँ और मैं सारे काम काज कर देता हूँ, ये बात बिल्कुल भी नहीं है। मेरा मेन पर्पस यही है कि उत्तराखंड में रह के अगर हम लोगों को सिंगल भी रहना पड़े, शादी भी ना हो हमारी, लेकिन हमें फिर भी अपने उत्तराखंड में, अपने गांव में रहना ही रहना चाहिए। बेशक हमें कितना भी संघर्ष करना पड़े यहाँ पे रहने के लिए ना। अब पर्सनली इंसान कैसा भी हो, क्या भी हो, बात अलग है। लेकिन अगर उत्तराखंड की बात आ जाए और उत्तराखंड में रहने की बात आ जाए ना भाई, तो हम सबको ऐसे रहना चाहिए उत्तराखंड में, मैं इतना मानता हूँ। और मैं ब्लॉगिंग इसीलिए बनाता हूँ, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि मेरे ब्लॉग ना हमारे क्षेत्र के लड़कों को, खासकर यंगस्टर को इसलिए देखने चाहिए कि भाई हमें जरूरी नहीं कि हमें जॉब करनी है भाई बाहर जाके ना। हम लोग अपने तरीके से रह सकते हैं यहाँ पे यार, बहुत सारी चीजें करने के लिए ना।
बहुत सारी चीजें हैं। अब वही बात है कि भाई दूसरे इंसान सोचते हैं कि ये बड़ा समझदार बन रहा है, बड़ी बड़ी बातें बोल रहा है, तो इसलिए मैं ज्यादा बड़ी बातें बोलता नहीं हूँ, जबकि मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल सकता हूँ। लेकिन मेन पर कि भाई हम लोगों को अपनी मातृभूमि का ना ऋण जो देना है ना, तो वो देना ही पड़ेगा। वो बेशक मैं मेरे ब्लॉग आप देखो या न देखो, एक दिन जब आएगा ये टाइम तो आप लोगों को स्पेशली यहाँ पे आना ही आना पड़ेगा भाई। दोस्तों अभी के टाइम पे दिन के 12 बज रहे हैं और आज का जो मौसम है ना एकदम शांत और प्यारा सा मौसम हो रखा है, मतलब एकदम साफ सुथरा सा मौसम हो रखा है ना। खैर साफ सुथरा मौसम मैं तब बोलता हूँ जब हिमालय दिखता है भाई वहाँ पे क्लियर ना। खैर अभी के टाइम पे हिमालय बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे। हिमालय के भी दर्शन कभी कभार ही होते भाई, हमेशा नहीं होते ना। बाकी ऊपर की साइड पे मौसम तो ज़बरदस्त हो रखा है, चट वाली धूप। और मैं जस्ट अभी उठ रहा हूँ और ये देवली लोग, दीपांशी लोग भाई इस टाइम पे खेत से भी आ गए। कहाँ गए तुम? हॉल बाणे तो अच्छा ग्वाल बटक भी आ गए तुम, शाबाश। दा रे दा 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 चल ले चल। और दोस्तों यार बैलों के जो गले में घंटियां होती है ना भाई, जब बैल चलते हैं ना उसकी आवाज़ जो आती है, आय हाय जबरदस्त। और आज ना बहुत दिनों के बाद मैं अपनी छन्नी के साइड में आ रखा हूँ। ये बेलें लगा रखी है, इस साइड पे भी बेल हो रखी है, मतलब ये अब हो रहे मतलब ना, इनमें मैंने बिल्कुल भी पानी वानी कुछ भी नहीं डाला है, कुछ भी नहीं ना। बाकी यहाँ पे बहुत सारे सूरजमुखी के भी पेड़ हो रखे हैं, इस साइड पे भी और उस साइड पे भी। और बहुत सारे ना जैसे पालक है, पता नहीं क्या है, ये तो बंदरों ने खा भी दिए, मैं तो देखने भी नहीं आया था ना। बाकी इसमें बहुत सारी झाड़ झूड़ भी जम रखी है, क्योंकि यार जब खेतों को बोते हैं ना और उनमें कुछ चीज़ बोते हैं तो साथ साथ में झाड़ भी उगता है, तो उस चीज़ को भी साफ़ करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि बो दिया और उसके बाद फिर हो गया काम, बहुत मेहनत लगती है ना उस चीज़ में भी, और वो मेहनत हमें आती नहीं अभी भाई करनी। इस पूरे बाढ़ में ना पूरा झाड़ी झाड़ हो रखा भाई। तो आप लोग बोलते ना कि भाई मम्मी इससे गाली क्यों खाते हो, तो यही चक्कर है गाली खाने के। मैं उस दिन से अभी तक आया भी नहीं इस साइड पे देखने ना कि क्या हो रखा है, कैसा हो रखा है। ये तो बहुत बुरा हो रखा है भाई। थोड़ा बहुत झाड़ जो भी था ना दोस्तों इस टाइम पे मैंने निकाल दिया है। इतना झाड़ निकल गया मतलब ना, इसके साथ साथ थोड़े बहुत देड़ के मतलब कि सरसों के पौधे भी निकल गए, क्योंकि भाई मुझे ये काम आता नहीं है। वो तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ज़्यादा झाड़ ना जम जाए एकदम से ना। अब इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें वो भी नहीं रखी है मम्मी ने। इसमें बेलें हो रखी है, कुछ कुछ इसमें वो हो रखे क्या बोलते हैं, टमाटर के पौधे हो रखे हैं, बाकी इसमें सरसों वगैरह हो रखे हैं ना। तो इसको भी मम्मी निकाल देगी जब आएगी, तो उसके बाद इसमें कुछ और बोया जाएगा भाई। इस साइड पे ना दोस्तों सारी की सारी छनिया ही छनिया, मतलब गौशालाएँ हैं। ये वाली गौशाला हम लोग की है जो कि बंद है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना। ऊपर की साइड भी सारी गौशालाएँ हैं, उस साइड से मकान स्टार्ट है, मतलब पल्ली तरफ को मुँह है हमारे गांव के जो मकानों के है ना। और यहाँ पे ना बहुत सारे ये भीमल के पेड़ भी है, जो आप लोगों को ये दिखाई दे रहे होंगे ना भीमल के पेड़। जहाँ पे भीमल के पेड़ होते हैं ना दोस्तों, तो वहाँ पे वो वाली सब्जियाँ होती है, मतलब जिसको कि पानी कम चाहिए होता है ना, और जिसको पानी ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है वो चीज़ें नहीं हो पाती जहाँ पे भीमल के पेड़ होते हैं। तो यहाँ पे बाकी चीज़ें नहीं हो पाती, खासकर यहाँ पे बेलें हो जाती है, सूरजमुखी हो जाती है, बेलें खासकर हो जाती है। मतलब ना जिस टाइम पे बेलें बोने का सीज़न आता है, जैसे आजकल आ रखा है, बेलें हो भी गई है, तो इस टाइम पे मतलब यहाँ पे एकदम खिला खिला रहता है भाई। अभी देखना आप कुछ टाइम बाद, आप लोगों ने पिछली बार भी देखा होगा जो लोग कंटिन्यू ब्लॉग देखते होंगे, कि यहाँ पे बहुत सारे कद्दू ककड़ी वगैरह ये सारी चीज़ें हो जाती है। बाकी इस साइड पे पूरी की पूरी झाड़ी झाड़ हो रखी है भाई ना, तो इसको भी झाड़ को साफ़ किया जाएगा, लेकिन इस टाइम पे नहीं। अभी के टाइम पे बहुत तेज़ वाली धूप हो रही है, एकदम चट वाली धूप हो रही है। और ऐसे धूप के मौसम में ना काम करने के बाद पसीना पसीना भी हो गया थोड़ा बहुत, और जो कल वाला थोड़ा बहुत बुखार था ना, तो वो बुखार भी ख़त्म हो गया है। तो बढ़िया है, इस टाइम पे अब चलते हैं हम लोग घर की ओर। आज का थोड़ा बहुत जो काम था, थोड़ा बहुत काम क्या आता नहीं है मुझे वैसे ये सारे काम, लेकिन फिर भी सीखना ज़रूरी है। जेठे भी इस टाइम पे अपनी छनी में है। कद्दूर बाणा तुम कहाँ से ले गए, कहाँ से? पापा दिया गया। अरे वाह गौ जी, ठीक बढ़िया। ये तो डाक एक चेरी वाले। अच्छा ये खड़क के पेड़ है भाई जो एकदम आप लोगों को, हाँ जो एकदम हरे हरे दिखाई दे रहे हैं। खड़क का पेड़ मतलब चारे के काम आता है,
गाय भैंसों को ना। बढ़िया वो वाला दोस्तों, आप लोग सोचते होंगे ना कि गांव के जो बुज़ुर्ग लोग हैं, इतने बुज़ुर्ग होने के बाद भी मतलब इतनी मेहनत क्यों करते होंगे, इतने जानवर पाल रखे हैं, खेती बाड़ी करते रहते हैं, कभी घास लाना, कभी कुछ करना, कभी कुछ करना। उनका एक तो रूटीन का हिस्सा रहा है वो चीज़ पहले से ही। मतलब जितने भी लोग हैं, जैसे जेठी होगी, बुब्बू होगी, सामने वाली हमारी जिनकी 8-9 गैया है, तो उनके जो बच्चे हैं ना वो बहुत अच्छी अच्छी जॉबों पर है आज की डेट में। वो अपने शहरों में मतलब सेटल्ड है एकदम ना, सेटल्ड लाइफ जी रहे वहाँ पर वो। और वो बोलते भी हैं उनको कि तुम लोग भी वहीं पर चलो। लेकिन क्या है ना कि जो पहाड़ के जो बुज़ुर्ग है ना, उनका बिल्कुल भी मन नहीं करता वहाँ पे रहने का, क्योंकि एक तो वहाँ की लाइफ स्टाइल बिल्कुल अलग है और यहाँ की लाइफ स्टाइल भाई थोड़ा अलग चीज़ें हैं मतलब यहाँ पे ना। और दूसरी बात ये कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं ना वो बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारी जो ज़मीन है, जहाँ पे हमने इतनी मेहनत करने के बाद अपने बच्चों को इतना आगे तक बढ़ाया, तो वो जगह मतलब बंजर रहे। तो उनका मेन रीज़न मुझे तो यही लगता है भाई। तभी इतने बुढ़ापे में भी भाई हम लोग तो इतने जवानी में नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग इतने बुढ़ापे में इतने काम कर रहे हैं। सल्यूट है भाई उनको भाई, सीरियसली में। और मनीष की नानी ने अपने घर पे पूरी Z+ सिक्योरिटी लगा रखी है, कोई भी चोर अंदर नहीं घुस सकता है बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी कर ले वो। तुम जाना पड़े ड्यूटी पे, तेर भी लगे। बढ़िया है इन दोनों माँ बेटी की भाई, गवर्नमेंट जॉब है। मेर भी लगा दे यार। तू तो उठी भी जा, वो गनीमत उठ गया उठ गया यार। बात सही से 12 बजे तो उठे नहीं ना था, तब तो तुम मर जाना भूखल। और नित्य देखो भाई, ग्वाला भी जा रही एकदम तैयार होके जा रही, एकदम हीरोइन बन के जा रही। और नहीं तो कह तू सुन, तू मैं बात तो सुनो मैं उठे ना। और बकरियां इस टाइम पे ग्वाला जाने के लिए बिल्कुल एकदम तैयार हो गई, रेडी हो रखे। बिहार जाना कसी मरमर। रुक जाओ रुक जाओ, रो 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 रो, बंद दी चुआई खोल दो। अब देखो भाई, अब देखो असली। चल चलो वक 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 जा वक जा, एक ना त्यार कोई काम नहीं कर। और ये इस टाइम पे ना अपना चारा खा रहे हैं। इस लकड़ी में इनका चारा रख रखा है, जिसमें कि बहुत सारी चीजें है दोस्तों। वाला जाने से पहले खाते नहीं क्या। ले रहे जल्दी जा। तब ते ग्वाल नहीं बेटा, चल 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 चल। तो हमारी नींद तो भूली है भाई, असली पहाड़न ऐसे होते हैं पहाड़ी लोग। क्यों जा गुआ जा, बहुत तारीफ करा मेरा, फटाफट जा। अमीर आदमी ऐसे पड़े रहते नहीं यार, बना हमें स्पेशली ब्लॉग बना रखा है मैंने खाना बनाने का। राजमा चावल, राजमा चावल बनोलते आप बर्थडे पार्टी रहेगा अभी। चुप का बनोल बाय 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 ओ बाय 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 बाय। तो दोस्तों अब ये इस सीजन का भाई सबसे लास्ट नींबू बचा है। इस टाइम पे अब इस नींबू को बनाया जाए और नींबू खाते भाई बुखार भी अपने एकदम चंगा हो जाएगा। वैसे तो धूप में काम करने के बाद बढ़िया हो गया ना, पसीना निकल जाता है तो उसके बाद बुखार ठीक हो जाता है। मैं कभी भी दवाई नहीं खाता हूँ, अगर मुझे 3-4 दिन तक बुखार लगा रहेगा तो मैं तब भी दवाई नहीं खाता भाई, दवाई पर ज़्यादा भरोसा नहीं है मुझे। तो लो भाई, अपना सीजन का अब लास्ट नींबू बन के एकदम तैयार हो गया है। और नींबू को ना दोस्तों धूप में नहीं रखते ज़्यादा देर ना, क्योंकि ये कड़वा हो जाता है पूरा पूरा, है ना जरे। एक ही नींबू था ना, इसलिए हम दोनों लोग खा रहे हैं, ज़्यादा होते थे। सोगल वाले ही तुम्हारे तब भाई वो सूख थोड़ा बहुत बढ़िया। बताओ ना लोग भी देखनी बतानी नहीं है भाई ये चीज़ें। नींबू हमारे लिए बहुत हुआ है, हमारे साइड पे थोड़े कम नींबू होते ना। अब हो जाएगा बुखार एकदम चंगा। तो बढ़िया दोस्तों, आज के इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं भाई नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आप लोगों को आज की जो वीडियो थी, आज की जो ब्लॉग था, ये भी पसंद आया होगा। अगर ब्लॉग पसंद आया तो करिए अपना ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखे। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ना। पानी आ रहा है मुँह में।